Good morning, students. Today we are going to discuss about chapter that is practical geometry for 7th class. In this chapter we have to learn construction of parallel lines, construction of triangles when all sides are given, when one angle and two sides are given, when one side and two angles are given, and right angle triangle. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम कैसे अगर आपको कोई एक लाइन दी है और अब उसके बाहर कोई एक पॉइंट दिया है तो उसको उस पॉइंट से पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करें। उसके बाद ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं हमें। ट्रायंगल्स कब कब ड्रॉ करने हैं? कंडीशंस में कि जब हमें तीनों साइड दी गई हो, एक एंगल और दो साइड दी गई हो, और एक साइड दो एंगल्स दिए गए हो, और अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल दी हो तो उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है और हम उसको किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ये सब अभी हमें क्या करना है इस चैप्टर में देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पैरेलल लाइन, पैरेलल टू अ गिवन लाइन थ्रू अ पॉइंट नॉट ऑन द लाइन। तो देखो, अगर हमें सबसे पहले एक बात समझो कि अगर हमें पैरेलल लाइन निकालनी है किसी भी, अब मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की रेड कलर में, मुझे इसकी पैरेलल लाइन निकालनी है, तो क्या वो इसी पर किसी पॉइंट से जाएगी? नहीं जाएगी ना, क्योंकि ये फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसी को स्टडी करेंगे इसमें। अब हमने यहाँ पर देखो एक लाइन ली है, लाइन यल हमारे पास है, लाइन यल, और मैंने लाइन के बाहर एक पॉइंट लिया है जो कि है पॉइंट ए। कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ए। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इस ए से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो यल के पैरेलल हो और ए से होकर जाए। तो सबसे पहले मैं इस लाइन पर लाइन यल पर एक पॉइंट ले लूँगा इस तरीके से। इस पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, इसको दे दूंगा मैं नाम। यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं दे दूंगा बी नाम। अब मैं क्या करूँगा, इसको जोड़ दूंगा, पॉइंट बी से ए को इस तरीके से सिंपली जोड़ दूंगा। अब मैंने इसे जोड़ दिया, ओके। फिर मैं एक काम करूँगा, आर्क कटिंग्स कंपास लूँगा, कंपास का जो पॉइंटर है वो यहाँ पर रखूँगा, और इसमें अप्रोप्रिएट डिस्टेंस मतलब जितना मुझे सूटेबल लगे या जितना आपको आपके नोटबुक के हिसाब से कंफर्टेबल हो, इस तरीके से लूँगा। और यहाँ पर मैं एक ऐसी बड़ी आर्क कटिंग ड्रॉ कर दूँगा। और मैंने यहाँ पर देखो इस तरीके से आर्क कटिंग ड्रॉ की पॉइंट बी से, जो कि लाइन यल को और लाइन रे बी ए को इंटरसेक्ट कर रही है। अब मुझे यहाँ पर दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिले, लाइन यल के साथ जो पॉइंट मिला उसे मैं नाम देता हूँ पॉइंट सी, और जो बी ए के साथ मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला उसे नाम दे देता हूँ डी। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इस कंपास को यहाँ से उठा लूँगा। इस कंपास को यहाँ से उठाने के बाद मैं इसे रखूँगा पॉइंट ए पर। कहाँ पर? पॉइंट ए पर। आपको देखना है कि आपकी नीब ठीक से पॉइंट ए पर ही हो, वरना आपकी जो लाइन है वो ठीक से आएगी क्या नहीं। अभी देखो मेरी जो इसका पॉइंटर है कंपास का वो पॉइंट ए पर है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक दूसरी आर्क कटिंग इस तरीके से ड्रॉ कर दूंगा ऐसे। अब मैंने इधर एक आर्क कटिंग ड्रॉ कर दी। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ ई एफ। इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ? ई एफ। इस आर्क कटिंग को मैं नाम अगर देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। तो मैं इस आर्क कटिंग को नाम दे देता हूँ डी। पॉइंट मैंने ले लिया, अब इसको नाम दे दिया मैंने ई एफ। और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसे मैं नाम दे देता हूँ जी। क्या नाम दे देता हूँ? जी। अभी देखो, जितना बी से डी तक का डिस्टेंस है उतना ही ए से जी तक का डिस्टेंस है। आपको ये बात समझनी है। अब मुझे क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए जहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो इसकी यल के पैरेलल लाइन मुझे मिल जाए। तो अब मैं क्या करूँगा, इस कंपास को फिर से लूँगा। अब इस कंपास को लेकर क्या करना है मुझे, ठीक से देखो, इस कंपास को हम क्या करेंगे, पॉइंट सी पर रख देंगे इस तरीके से, ठीक है।
मैंने इस तरीके से पॉइंट सी पर रख दिया। अब मैं इसको पॉइंट डी तक का इसमें क्या करूँगा, डिस्टेंस मेजर करूँगा। क्या करूँगा, डिस्टेंस मेजर करूँगा ऐसे ठीक से। आपको ठीक से करना है। इस तरीके से मैंने देखो यहाँ पर डिस्टेंस मेजर कर लिया। अब इसको मैं रखूँगा पॉइंट जी पर। कहाँ पर, जी पर। थोड़ा सा ऊपर हो गया वो, मैंने उसको रख दिया अभी इस तरीके से जी पर रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, फिर से एक आर्क कटिंग इस आर्क पर ड्रॉ करूँगा, किस आर्क पर, जो मैंने पहले ली थी। अब मुझे एक नया पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ एच। इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूंगा, एच। अब एच जो पॉइंट है मेरा वो मुझे मिल गया। अब मैं इस एच और ए को जोड़ने वाली एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा सिंपली ऐसे। तो ये जो लाइन है मेरी, ये क्या होगी बेटा, पैरेलल होगी किसके, इस लाइन यल की। इस लाइन को मैं नाम दे देता हूँ लाइन यम। क्या नाम दे देता हूँ, लाइन यम। तो देखो मुझे दो लाइन मिल गए, लाइन यल और लाइन यम, ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब हमने ये पैरेलल है, पर हमने ये कैसे प्रूव किया कि ये पैरेलल है। एक बात याद रखो, हमने सबसे पहले एक लाइन ली, उसके बाहर कोई एक पॉइंट लिया जिसके थ्रू हमें पैरेलल लाइन निकालनी है। फिर हमने कोई भी इस लाइन पर, जिसके लाइन यल पर एक पॉइंट ले लिया और आउटर पॉइंट को जोड़ दिया इस तरीके से। फिर हमने पॉइंट बी से, जो कि हमारे पहले वाले लाइन पर है, उससे एक आर्क ड्रॉ किया जो इस लाइन को और दोनों लाइंस को, हमारे ए बी को और लाइन यल को इंटरसेक्ट करे। सिमिलरली फिर हमने वो सेम उतने ही डिस्टेंस ए लेकर ए पॉइंट ए से एक बड़ा आर्क ड्रॉ कर लिया। फिर हमने क्या किया, सी से डी तक का डिस्टेंस मेजर किया और वो हमारे इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट जी पर रखकर इस आर्क को कट किया। तो ये हमें एक लाइन मिली। अब ये लाइन पैरेलल कैसे है, क्योंकि देखो हमने ये वाला जो एंगल ए है वो उसका मेजर उतना ही आएगा जितना ये एंगल बी का आएगा। इस तरीके से एंगल एच ए जी, इनडायरेक्टली हमने क्या किया, एंगल एच ए जी और एंगल सी बी डी। मतलब अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल बनाते हैं कोई इस तरीके से, इनडायरेक्टली हमने क्या किया, ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाए हैं यहाँ पर, ये आपको समझना है। ट्रायंगल डी बी सी और ट्रायंगल ट्रायंगल एच ए जी, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगी। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्यों होंगे, ये तो ऐसा डीप में समझने की ज़रूरत नहीं है, पर समझ लो। देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये जितना मेजर है उतना ही इन दोनों का मेजर आएगा। ओके, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। फिर हमने क्या किया, सी डी का मतलब ये जितना डिस्टेंस था उतना ही डिस्टेंस लेकर जी एच बनाया। मतलब हमारे जो दोनों ट्रायंगल है ए एच जी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा, बी सी डी, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये वाला एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ऐसा बोल सकते हैं क्या हम, बाई सी पी सी टी बोल सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गए, फिर इक्वल हो गए। पर ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना दो लाइंस के बीच के। ये देखो लाइन यम और लाइन यल, इन दोनों के बीच में एक इंटरसेक्टिंग लाइन है ए बी, ये इसके क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर ये इक्वल है इसका मतलब ये दोनों लाइन भी क्या है, पैरेलल है। हमने पैरेलल लाइंस में ये पढ़ा है कि अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हेंस लाइन यल इज पैरेलल, लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन यम। कौन सी लाइन, लाइन यम के पैरेलल है। अगर आपको क्वेश्चन आए कि पैरेलल लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो और इसके स्टेप्स आपको आपके बुक में दिए है। वैसे मैं आपको इसका एक बुक स्टेप्स का पीडीएफ भी आपको एक भेज दूंगा या फिर इसी लिंक में अपलोड कर दूंगा नीचे। फिर अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल भी पैरेलल लाइंस के जैसा इजी है। अब हमें कंस्ट्रक्शन करना है तो किस तरीके से करना है वो देखते हैं हम।
सबसे पहले एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी। कौन सा ट्राइंगल? ए बी सी। दैट गिवन दैट ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अब याद रखो, आपको कभी भी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको एक रफ फिगर बनानी है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस तरीके से एक रफ फिगर बना लेता हूँ। रफ फिगर इसलिए बनानी है ताकि आपको समझे कि आपको बेस क्या लेना है और उसके दूसरे साइड्स कौन कौन से लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर फिगर बना ली, ए बी सी मैंने इस तरीके से नाम दे दिया। ए बी है 5 सेंटीमीटर, बी सी है 6 सेंटीमीटर, ए सी है 7 सेंटीमीटर। अब नॉर्मली कुछ लोग क्या करते हैं, जो बड़ी साइड है उसे बेस लेते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बेस क्या लेना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 6 सेंटीमीटर है बी सी, ए बी 5 सेंटीमीटर है और ए सी 7 सेंटीमीटर है। अब मुझे ये ड्रॉ करनी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्केल लूँगा। स्केल को मैंने यहाँ पर रख दिया और स्केल से मैं, बेस हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर। याद रखना, जो हमने जिस तरीके से हमारा डमी फिगर या फिर रफ फिगर ड्रॉ किया है उसी हिसाब से हमें इधर ड्रॉ करना है। तो ये मैंने 6 सेंटीमीटर का क्या कर लिया बेटा, लाइन ले ली। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दो, 6 सेंटीमीटर मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब मुझे क्या करना है, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के दो साइड्स ड्रॉ करने हैं जो कि पॉइंट ए पर मिल रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, कंपास लूँगा। अब आप बोलोगे कंपास से क्या करना है, तो कंपास से सबसे पहले हमें 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस इसमें कंपास में मेजर करना है। तो मैंने 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस इस कंपास में मेजर कर लिया। अब पॉइंटर को कहाँ रखना है, इस साइड रखना है। ओके, इस साइड रखने के बाद मैं इस तरीके से एक आर्क कटिंग यहाँ पर ड्रॉ कर दूँगा। ओके, ये हो गई मेरी एक आर्क कटिंग। अब याद रखो, इस आर्क कटिंग पर जितने भी पॉइंट से, सभी इस पॉइंट से जो कि है हमारा पॉइंट बी, इस पॉइंट से सभी आर्क कटिंग पर के सभी पॉइंट 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर के। अभी हमें दूसरी साइड के लिए पॉइंट ए निकालना है जो कि है सी से 7 सेंटीमीटर दूर। तो फिर अब मैं क्या करूँगा, इसको कंपास को फिर से ले लूँगा और कंपास में कितना डिस्टेंस मेजर करूँगा बेटा, 7 सेंटीमीटर। ओके, तो 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मैंने ले लिया। 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं उठाऊँगा यहाँ से और पॉइंटर को रख दूँगा सी पर। कहाँ पर, इस तरीके से सी पर। और फिर से एक आर्क कटिंग ड्रॉ कर दूँगा जो कि इस आर्क को कट करे। अब मेरे पास एक पॉइंट मिल गया जो है पॉइंट ए होगा मेरा। अब ये पॉइंट ए यही है, ये कैसे पहचानेंगे हम, याद रखो कि सेम डिस्टेंस पर दो अलग अलग पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर अब जैसे 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा अगर हम इस BC के अप साइड देखें, और अगर दूसरा पॉइंट हमें लेना है तो ये डाउन साइड आएगा। पर हमें ट्रायंगल इस तरीके से बनाना है तो हम ऊपर ही हमने क्या किया है, आर्क कटिंग ड्रॉ कर ली है, तो हमें नीचे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये हो गया हमारा पॉइंट है। अब सिंपली हमें क्या करना है, इसको जोड़ देना है, इस B से A को और A से C को। यह है आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये क्या है, आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब यहाँ पर लिख दो आपने क्या क्या किया। ये 6 सेंटीमीटर है, AB 5 सेंटीमीटर है और AC 7 सेंटीमीटर है। सिंपल है। देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल भी बहुत सिंपल है, आपको बस समझना आना चाहिए। देखो ये हो गया ओके। अब हम दूसरा देखते हैं। अभी हमने देखा कि अगर तीनों साइड आपको दी जाए तो आप ट्रायंगल किस तरीके से ड्रॉ करोगे। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, जो देखना है हमें वो है, ये देख लिया। अभी हम देखते हैं कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR गिवन दैट PQ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, QR इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर एंड एंगल PQR इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसमें हमें दो साइड दी गई है और एक एंगल दिया गया है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले रफ फिगर हमारी इस तरीके से मैंने रफ फिगर एक ड्रॉ कर ली। इन्होंने नाम दिया है PQR, PQ दिया है और QR दिया है। तो QR ये बड़ा है तो मैं इसको क्या करता हूँ, बेस मान लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर QR लिख दूँगा। ये 5.5 सेंटीमीटर हो गया मेरा। अब उन्होंने PQ दिया है, PQ
तो पी क्यू मीन्स ये हो गया पी, तो ये पी क्यू हो गया 3 सेंटीमीटर। और एंगल कौन सा दिया है, क्यू दिया है, एंगल पी क्यू आर दिया है 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। अब मुझे इस तरीके से फिगर ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहली स्टेप में क्या करूँगा, बेस ड्रॉ करूँगा। सबसे पहले याद रखना कभी भी हमें बेस ड्रॉ करना है तो मैं स्केल ले लूँगा, स्केल को इस तरीके से रख दिया। हमारा बेस कितना है बेटा, 5.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से मैं इस स्केल से 5.5 सेंटीमीटर गिनकर बेस ड्रॉ कर दूंगा। ये मैंने बेस ड्रॉ कर दिया। अब स्केल का मेरा काम हो गया, तो इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा, आपको एंगल क्यू 60 डिग्री है और पी क्यू 3 सेंटीमीटर है। तो अब याद रखो, अभी हमें पहले एंगल बनाना है। एंगल बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, प्रोटेक्टर की। तो मैंने प्रोटेक्टर ले लिया, इसको रख दिया यहाँ पर पॉइंट। सबसे पहले पॉइंट्स को नाम दे दो ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। ये है क्यू, ये है आर। अब हमें एंगल कहाँ बनाना है, पॉइंट क्यू से हमें एंगल बनाना है। तो मैंने इसे रख दिया इस तरीके से। अब 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो इस साइड से गिनना है हमें, क्योंकि आर इस साइड है। 10, 20, 30, 40, 50, 60। 60 डिग्री पर मैं एक पॉइंट दे दूंगा इस तरीके से। ये मैंने पॉइंट दे दिया। अब इस प्रोजेक्टर का काम हो गया, इसको उठाकर थोड़ा साइड में रख दो और इस तरीके से फिर इन दोनों को जोड़ दो, पॉइंट क्यू और इस पॉइंट को। इस तरीके से मैंने क्या किया, जोड़ दिया, एक रे ड्रॉ कर ली। अब मुझे ठीक है, मुझे ये तो पता चल गया कि 60 डिग्री वाला जो एंगल है मेरा वो बन गया और रे भी मुझे मिल गई। पर अभी मुझे पॉइंट पी मिला है क्या, नहीं मिला। पॉइंट पी मुझे निकालना है। तो अभी उन्होंने क्या दिया है, और पॉइंट पी क्यू से कितना दूर है, 3 सेंटीमीटर। पी क्यू अगर 3 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली वो क्यू से कितना दूर है, 3 सेंटीमीटर। तो फिर अब मुझे किसकी ज़रूरत है, कंपास की। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कंपास को ऐसे ले लेता हूँ। इसमें 3 सेंटीमीटर मेजर कर लिया मैंने। अब इस कंपास को मैं उठाकर कहाँ रखूँगा, क्यू पर। ओके, देखो मैंने इसे क्यू पर रख दिया। अब मैं एक आर्क कटिंग ड्रॉ करूँगा इस तरीके से, जो इस रे को मेरे इंटरसेक्ट करे। ये मिल गई मुझे आर्क कटिंग। ओके, अब मुझे ये आर्क कटिंग मिली, तो यही क्या है मेरा पॉइंट पी। अब मुझे सिंपली क्या करना है, इस पी और आर को जोड़ देना है। तो मैंने पी और आर को जोड़ दिया। यही है हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल। इसमें जो कुछ भी है आप लिख दो। ये है 5.5 सेंटीमीटर, क्यू पी है 3 सेंटीमीटर। सिंपल है। ओके, ये तो हो गया। अभी हमने 2 साइड और एक एंगल अगर दिया हो, अगर मान लो आपको ये वाला भी एंगल दिया होता तो आपको क्या करना था, सिंपली सबसे पहले इधर और यहाँ से आर से आपको एंगल बना लेना था और क्यू से 3 सेंटीमीटर का फिर आर्क कटिंग इस रे पर ड्रॉ करना था। तो सिंपल है, वो भी अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो वो भी हम देख लेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखते हैं। कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल एक्स वाई जेड if it is given that xy equals to 6 centimeter, measure of angle zxy equals to 30 degree and measure of angle xyz equals to 100 degree। तो हमेशा की तरह सबसे पहले रफ फिगर जो सबसे ज़रूरी है, रफ फिगर निकालने के बाद ही हमें पता चलता है हमें क्या करना है। अब हमें एंगल दिए हैं 2, x और y एंगल दिया है और xy दिया है साइड। तो मैं यहाँ पर x लिख देता हूँ, यहाँ पर y लिख देता हूँ। तो रिमेनिंग ये वर्टेक्स हो गया मेरा z। एंगल x कितना है, इधर देखो, एंगल ZXY मतलब एंगल x दिया है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री का, और एंगल y दिया है 100 डिग्री का, तो ये 100 डिग्री का हो गया। और बेस है हमारा 6 सेंटीमीटर। अब हमें इस तरीके से ट्रायंगल ड्रॉ करना है इस डायमेंशंस के साथ। तो सिंपल है। अब फिर से हमारी बेसिक स्टेप क्या है, पहले रफ फिगर ड्रॉ कर लो। रफ फिगर ड्रॉ करने के बाद बेस ड्रॉ करना है हमें, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं बेस ड्रॉ कर लेता हूँ इस बार। बेस कितना है हमारा, XY 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से यहाँ से मैंने ये 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के बाद मैं इसको उठाकर इस तरीके से स्केल को थोड़ा साइड में रख देता हूँ। अब मुझे किसकी ज़रूरत है, प्रोटेक्टर की। अब मुझे प्रोटेक्टर की ज़रूरत है, अभी मुझे स्केल की ज़रूरत है क्या, नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पॉइंट्स को नाम दे दूँगा। ये x है, ये y है, तो गड़बड़ नहीं करना। अभी इसको मैंने नाम दे दिए x एंड y। अब मैं एंगल निकालूंगा सबसे पहले x कितना है हमारा, 30 डिग्री। तो देखो इधर 10,
और वाई इस साइड है तो हमें इधर से गिनना है 10, 20, 30। 30 डिग्री के बाद मैं क्या करूँगा, एक पॉइंट दे दूँगा ऐसा। अब ये पॉइंट मैंने दे दिया, प्रोटेक्टर का मेरा काम थोड़ी देर के लिए हो गया, इसको उठाकर साइड में रख दिया। अब ये यक्स से इसको जोड़ दो, यक्स से इस तरीके से इस पॉइंट से जाने वाली एक रे ड्रॉ कर दो। हमने रे ड्रॉ कर दी, ओके। अब वाई, एंगल वाई कितना है हमारा 100 डिग्री, तो इसको फिर से प्रोटेक्टर लो और इस तरीके से पॉइंट वाई पर रखो। और अभी किधर से गिनना है हमें, इस साइड से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। जहाँ पर 100 है, फिर इधर 100 है तो हम यहाँ पर एक पॉइंट दे देंगे। इस तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पर पॉइंट दे दिया, ये हो गया मेरा पॉइंट। अभी मैं इस दोनों पॉइंट्स को जोड़ दूंगा, y को और इस पॉइंट को, ओके। अब मुझे दो रे मिल गई, पर यही क्या है, मेरा z पॉइंट आएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है z, और यही एक्स वाई जेड क्या है, मेरा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। इसमें x है 30 डिग्री, y है 100 डिग्री और एक्स वाई है 6 सेंटीमीटर। आप चाहे तो इसको एक बार ड्रॉ करके चेक कर सकते हो कि क्या आता है क्या नहीं। अगर आपको कोई और ट्रायंगल भी देते, अगर वो मान लो आपको जेड वाला एंगल है वो देते, और कोई ट्रायंगल और कंस्ट्रक्ट करने बोलते, आपको बेस दिया है और दो एंगल्स दिए, तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके बेस एंगल निकाल सकते हो। मान लो आपको इस तरीके से एक ट्रायंगल बोला है ड्रॉ करने, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। बी सी दिया है आपको 8 सेंटीमीटर, एंगल भी दिया है 60 डिग्री और एंगल ए दिया है 50 डिग्री। इस तरीके से मान लो आपको दिया है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके एंगल सी निकाल सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो फिर हमारा एंगल सी कितना आ जाता है 70 डिग्री। तो आप बी को बेस मानकर बी सी ड्रॉ करो, बी सी को बेस मानकर बी सी ड्रॉ करो, और एंगल बी और एंगल सी इसी मेथड से ड्रॉ कर दो। सिंपल है। अब उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट मेथड हमारी